दोस्तों, आज अनुराग केस को लेकर एक बार फिर से सुनवाई थी। आज जो है अनुराग केस के मामले में जब सुनवाई हुई तो उस दौरान कोर्ट से जो बात निकलकर सामने आई है वो काफ़ी खुशी की है। दरअसल जो अनुराग से प्यार करते हैं, जो दर्शक लगातार अनुराग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि इस बार तारीख में क्या हुआ, कब अनुराग के हत्यारों का जो है वो मकान गिराया जाएगा, करीब 1 साल से दर्शक जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। जो अनुराग को चाहने वाले हैं, अनुराग का जो परिवार है, वो सब जो है सिर्फ यही एक आस लगाए हुए बैठा है कि लालता का वो मकान जो है कब गिराया जाएगा, कब उस पर जो है बाबा का बुलडोजर गरजेगा। अनुराग का केस देख रहे अधिवक्ता सतवीर सिंह ने जो है मीडिया के कैमरे के सामने आकर बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि अनुराग केस के मामले में जो कार्रवाई रुकी थी वो अब पूरी तरीके से साफ होती जा रही है। जल्द ही अनुराग के परिवार को जो है इंसाफ मिल जाएगा और आने वाली दिवाली तक हो सकता है संभवतः उस मकान को भी गिराया जा सकता है जिस मकान की वजह से अनुराग की हत्या हुई है। तो फिलहाल सतवीर सिंह जो अधिवक्ता है, जो अनुराग केस को लगातार देख रहे हैं, जो बिना पैसा लिए उस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए 1 साल से लगे हुए हैं, उन्होंने कैमरे के सामने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले उसे आप सुनिए। अनुराग केस में पिछले तारीख की क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? देखिए, आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। आज इस मुकदमे में चूँकि लगातार से ये प्रयास किया जा रहा था कि जो लालता का मकान है वो किस नंबर में है, तो हम लोग बार बार जिरह कर रहे थे कि ये क में है, ख में है कि ग में है। तो बार बार लेखपाल की तरफ से और वहाँ से जो आ रहा था कि ये मिलजुमला नंबर है, उसका समस्या ही ख़त्म हो गया। और आज जो है वो जो सीआरओ साहब हैं उन्होंने एक आदेश किया था कि कौन सा नंबर अलग अलग है, मतलब 30-2 में फाट के लिए, और उसका आदेश हो गया था। और उसमें क नंबर पे बंजर है, ख पे जो है वो मकान है और नहीं वो आबादी है, और ग पे जो है बुंदरी है, इस तरह का था। तो आज उस न्यायालय में पेश हुआ है और उसकी नकल हम लोगों ने पेश की है। उसकी आख्या के लिए तहसीलदार साहब ने लेखपाल को आदेशित किया है कि जो भी स्थलीय आख्या है इस नक्शे के हिसाब से, जो नया नक्शा बना है जिसमें फाट पड़ गया है, वो 3 तारीख को स्वयं से लेखपाल आके वहाँ पे बताएंगे और नक्शा लेके आएंगे, उसमें दिखाएंगे। हालांकि नक्शा मेरे पास है, नकल भी मेरे पास है, मैंने सब कुछ दाखिल कर दिया है। उसकी पुष्टि के लिए लेखपाल जो है 3 तारीख को आएंगे और मैं अब पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 3 तारीख को जो तारीख होगी उसमें लालता के मकान को गिरने का आदेश वो न्यायालय से, तहसीलदार न्यायालय से हो जाएगा। एक काफ़ी लंबा समय लगा, समझ लीजिए कि 11 महीने होने को आ गए जी, एक लंबा समय लगा और बीच में काफ़ी लंबी तारीख भी पड़ी। तो क्या इन्हीं कारणों से इतना विलम्ब हो रहा था? नहीं, वो कुछ जो बीच में 2-3 तारीख पड़ी है वो मेरी वजह से पड़ी है, क्योंकि कुछ रणनीति होती है न्यायालय में, कोर्ट में वकील भी अपनी तरफ से चलता है। भाई मुझे भी अपना पक्ष रखना है, तो ये बार बार लंबी प्रक्रिया चल रही थी कि नहीं वो मिलजुमला नंबर है, और वो प्रोसेस में था, रोज़ डेट पड़ रही थी, रोज़ आख्या आ रही थी। तो हमने भी कुछ अपनी रणनीति अपनाई थी और हमने भी सीआरओ के न्यायालय में हमने भी मामला डाल रखा था और उसका फैसला हो गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि लेखपाल ने वहाँ का जो सीआरओ साहब की कोर्ट से जो आख्या मांगी गई, लेखपाल ने जाके वहाँ पर निरीक्षण किया और उसने नक्शा बनाया। वो नक्शा ट्रेसर के यहाँ आया, ट्रेसर की रिपोर्ट लगी, फिर वो सीओ के यहाँ गया, फिर वो एसओसी के यहाँ गया, फिर वो ट्रेसर के यहाँ गया, ट्रेसर के यहाँ से फिर से रिपोर्ट लग के फिर वो एसओसी के यहाँ आई, फिर वो सीओ के यहाँ आई, सीओ के यहाँ से फिर वो सीआरओ साहब के यहाँ आई। और मामला जब सीआरओ साहब के कोर्ट में पेश हुआ, उसके बाद ये लंबी प्रक्रिया के बाद सीआरओ साहब ने आदेश किया और उसमें फाट पड़ा और ख और ग जो है अलग हुआ। और क जो है मैं दावे के साथ कह रहा हूं और ये सच भी है कि जब उसकी स्थलीय आख्या निरीक्षण होगा तो क बंजर खाते की भूमि में है। जब पहली बार जब पूरी राजस्व की टीम गई थी तो उन्होंने कहा था कि क, और उसके घर पे चस्पा भी करके आए थे कि क जो है बंजर खाते की भूमि है। तो बंजर खाते की भूमि को ये तहसीलदार साहब ऐसे ओरली मान नहीं रहे थे। तो वो सीआरओ साहब के आदेश के बाद जब से फाट पड़ गया तो तय हो गया कि क ख ग कहाँ है। क बंजर खाता है, जो लालता का मकान है, जो अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण होने जा रहा है। लाख सत्ता शासन के दबाव के बाद अब वो मकान गिर जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कानून के ऊपर कोई नहीं है। कानून सर्वोपरि है, कानून सबसे बड़ा है, लोकतंत्र सबसे बड़ा है और हमारे देश की संवैधानिक संस्था सबसे बड़ी है। संवैधानिक संस्था पे कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है और वो मकान गिरेगा।
कितने लगभग तारीखें अभी भी लग सकती हैं? क्या मतलब 3 तारीख पड़ी, उसके बाद भी क्या एक 2 और तारीखें जा सकती हैं? देखिए, आज आपके सम्मुख आप मुझे लगता है आप लोग रहे होंगे कोर्ट में। आज जो लालता के अधिवक्ता थे वो नहीं थे, वो भाग गए थे। बार बार पुकार हो रही थी और तहसीलदार साहब को कहीं जाना था, इस बात का अंदेशा उनको लग चुका था। तहसीलदार साहब, मुझे लगता है कि आज मुझे खुशी इस बात की है और मैं धन्यवाद देता हूं कि मैंने उनसे निवेदन किया कि तहसीलदार साहब, आज उस लड़के का मुकदमा है, आज आपको बैठना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बैठूंगा, मुझे जाना भी है, उनको साथ हाईकोर्ट जाना था। लेकिन इस मुकदमे के लिए ही तहसीलदार साहब बैठे हैं और मैं तहसीलदार साहब को और न्यायालय को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण वाद को आपने बैठ के सुना है और उस पर आप उसका निस्तारण करने के लिए आपने जो प्रक्रिया अपनाई है, उसके लिए मैं न्यायालय का और खासतौर से मैं तहसीलदार साहब को धन्यवाद देता हूँ। आप उस परिवार के साथ लगे हुए, आप एक अधिवक्ता भी हैं और आप जिस तरह से परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगे हुए हैं, पूरा गोपनीय रख के आपने जो इस काम को किया, कैसे आप कर पाए? जो है इतना मतलब विरोधियों को पता भी नहीं लगा? नहीं, देखिए, जब आप कोई चीज़ ठान लेते थे, दो चीज़ होता है। मैं इस परिवार के साथ एक अधिवक्ता के साथ तो था ही, मैं इस परिवार के साथ एक ह्यूमन मतलब अच्छा सामाजिक रूप से एक व्यक्ति जो होता है, जो समाज के लिए काम करता है, मैं उस रूप से भी जुड़ा। मैं राजनीतिक दल का भी कार्य करता हूँ, तो ये तो सब चीज़ें एक साथ समाहित हो गई। मुझे उस व्यक्ति को न्याय दिलाना था कि न कि मुझे उस व्यक्ति का मुकदमा लड़ना था। मुकदमा लड़ना एक अलग होता है और उस व्यक्ति को न्याय दिलाना और उसके साथ अपने आप को जोड़ के सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और ख़ास तौर से उसके साथ, उसके परिवार के साथ अपना एक लगाव हो गया और उस पीड़ित परिवार जो बच्चा था, जिसका गला काट दिया गया, उससे मेरी संवेदना जुड़ी और उस संवेदना के साथ मैंने काम किया है। मैं कोई अधिवक्ता के तौर पे तो मैंने 1 रुपये फीस नहीं लेता मैं, और मैं निःशुल्क लड़ता हूँ इस परिवार के लिए और मैं ऐसे बहुत सारे मुकदमे लड़ता हूँ। तो मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उस व्यक्ति से, उस परिवार से मेरा एक लगाव हो गया है, उस लगाव की वजह से मैं उस मुकदमे को लड़ा।